हेलो जी, चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल को कर लो प्रेस ताकि रोजाना आपको चटपटी सी वीडियो बिना रुकावट के मिलती रहे। लक्ष्मणपुर नाम के गांव में लालू नाम का व्यक्ति चाय का स्टॉल चलाता था। उसके पास विजय नाम का लड़का बचपन से काम करता था। विजय चाय और समोसे बनाने में काफी माहिर था। चाहे वो जितना अच्छा काम करे, लालू उसकी कभी तारीफ नहीं करता था। कोई न कोई कमी निकालता रहता था। एक दिन विजय चाय के स्टॉल में काम कर रहा था कि तभी लालू उसके पास आया। क्यों रे विजय, आजकल तुम चोरी करने लगे हो? भाई साहब, आप मुझे बचपन से जानते हैं और मुझ पर यूँ इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं। अगर आप चाहें तो मुझे नौकरी से निकाल दें, लेकिन यूँ चोर का इल्जाम न लगाएं। अच्छा बच्चों, अब तुम चाय स्टॉल छोड़कर जाओगे। याद रहे तुम्हें 1 लाख रुपए देने हैं मुझे। पहले वो कर्जा चुकाओ, फिर कहीं भी जाओ। भाई साहब, पिछले महीने आपने 80,000 कहा था, हर महीने आप 20,000 बढ़ाओगे। अरे भैया, ब्याज कौन भरेगा? तुम्हारा बाप। जाओ जाओ, काम करो। एक दिन विजय के घर उसका चाचा आया। चाचा को देखकर विजय, क्यों चाचा जी, अब तो नींद ठीक से आ रही है ना? डॉक्टर साहब से मिले? क्या बोला डॉक्टर ने? कहाँ बेटा, उन्होंने जांच की और यही बोला सब ठीक ठाक है। तो मैंने कहा ठीक है और कई बिस्तर बदले, लेकिन कुछ फायदा नहीं। 2 लाख रुपए खर्च हुए पर नींद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आ रही है बेटा। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ठीक है चाचा, मैं अभी दुकान पर जा रहा हूँ। आप आज रात यहीं रुको, कल सवेरे चले जाना। कहकर वो बाहर चला गया। विजय ने एक सैंडविच बेड तैयार किया और उसे घर ले आया। उसने वो बिस्तर चाचा को दिखाया। उस बिस्तर को देखकर चाचा ने कहा, अरे बेटा, ये बिस्तर तो बहुत बढ़िया लगता है। क्या मैं इस पर लेट कर देखूं? हाँ चाचा, ये मैंने खास आपके लिए बनाया है। सवेरे मैं चाय स्टॉल नहीं गया, अपने दोस्त के घर जाकर ये खास आपके लिए बना करके लाया हूँ। इतने दिन आपको आते जाते मैंने कई बार देखा है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आप इतने परेशान हो। तब चाचा खुश होकर उस सैंडविच बेड पर लेट गया। बिस्तर काफी नरम होने के कारण चाचा आराम से सो गया। लेकिन सुबह जब वो नींद से जागा तो उसने देखा कि लालू कल दुकान पर न आने के कारण विजय को खूब डांटने लगा। ये देखकर चाचा गुस्से में लालू के पास आया। क्यों भाई, एक दिन काम पर नहीं आया तो यूं उछल रहे हो? सुनो बेटा विजय, ऐसे घटिया आदमी के पास तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम ऐसे सैंडविच बेड बनाकर बेचोगे तो मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो इसे खूब खरीदेंगे। तुम बहुत कामयाब होगे। और एक खास बात क्या तुम जानते हो, कल रात मैं कितने आराम से सोया हूँ? भाई कुछ भी कहो, तुम्हारा आइडिया बहुत बढ़िया है। और सैंडविच बेड के तो क्या कहने। ये कहकर चाचा अंदर गए और अंदर से पैसे लेकर लालू के मुंह पर दे मारे कि अब विजय उसके पास काम नहीं करेगा। वो पैसे लेकर जाते हुए लालू अपने मन में, क्यों रे कमीने, सैंडविच बेड चाहिए तुझे? हाँ, जो लड़का बचपन से मेरे पास काम कर रहा था, तुमने उसे मुझसे छीन लिया। देखते जाओ, तुम दोनों को एक साथ दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। ये कहकर वो अपनी जान पहचान वाले एक कांस्टेबल के पास गया। उसने कांस्टेबल को सारी बात बताई। अरे भैया, किसी की भलाई करनी हो तो मुश्किल है। अरे काम बिगाड़ने में कितना टाइम लगता है। आप चुपचाप जाकर उसके बेड में पैसे और गहने छुपा दो, बस यूं ही मैं उसे स्मगलिंग के केस में फंसा दूंगा। ये सुनकर लालू बहुत खुश हुआ। अगले दिन सवेरे जब घर पर कोई नहीं था तब लालू जाकर गहने और पैसे उस बेड में छुपा कर आ गया। रात को जब विजय काम से घर लौटा तब उसने देखा कि लालू पुलिस के साथ वहाँ आया था और वो सैंडविच बेड की ओर इशारा करने लगा। उसने कहा कि विजय स्मगलिंग कर रहा है। तब एसआई ने सारे बेड की तलाशी ली, लेकिन बेड में जब कोई माल नहीं मिला तो एसआई ने लालू को डांटा और वहाँ से चला गया। भाई साहब, वो कांस्टेबल मुझे बचपन से जानता है। अब आप प्लान बनाओगे तो क्या वो मुझे नहीं बताएगा? फिर आपने मुझे बचपन से तनख्वाह न देकर जो मुझे ठगा है, इन गहने और रुपयों ने उसकी भरपाई की है। अब आप यहाँ से चुपचाप चले जाओ। दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब लालू वहाँ से गुस्से में चला गया। अगले दिन से विजय अपने दोस्त की मदद से सैंडविच बेड का व्यापार करने लगा। शंभू एक गरीब लोहार था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही विकट थी। वो मुश्किल से इतना कमाता था जिससे उसका घर चल पाता था। शंभू का एक बेटा था दिनेश। दिनेश 5वीं कक्षा में जाने वाला था। ये देखो माँ, मैं स्कूल से सारी किताबें ले आया। ये किताबें स्कूल वालों ने मुफ्त में दी हैं। अच्छा है, कम से कम हमें तेरी पढ़ाई की तो चिंता नहीं रहती। माँ, मेरा बैग कहाँ है? अरे वो तो फट गया था ना। हाँ, पर वो है कहाँ? दिनेश ने पुरानी पेटी में देखा तो उसे उसका पुराना फटा हुआ बैग मिल गया। ये रहा, ये तो बहुत फटा हुआ है। ला, यहाँ लाओ, मैं तेरा बैग सिल देती हूँ।
दिनेश ने अपना बैग अपनी माँ को दे दिया और वीना बैग को सिलने लगी। कुछ देर बाद वीना ने बैग सिल दिया। ये देखा? वाह माँ, अब मेरी किताबें नीचे नहीं गिरेंगी। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं दिनेश के लिए एक नया बैग खरीद सकता। दिनेश ने सारी नई किताबें अपने पुराने बैग में भर ली। अगले दिन दिनेश अपना सिला हुआ बैग लेकर स्कूल गया। उसके स्कूल के बच्चे उसका फटा पुराना बैग देखकर हंसने लगे। इसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि ये नया बैग खरीद सके। देख देख सिलकर लाया है। दिनेश को बुरा लग रहा था। वो सर झुकाकर क्लास के अंदर चला गया। स्कूल छूटने के बाद भी वो लड़के दिनेश के बैग का मजाक उड़ा रहे थे। दिनेश दौड़ता हुआ अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में दिनेश को एक बैग वाला दिखा। स्कूल बैग, रंग बिरंगे बैग, सस्ते बैग, आओ आओ। इस बैग वाले के पास काफी भीड़ थी, फिर भी दिनेश सबके बीच में अंदर झांकने लगा। दिनेश को सारे बैग्स अच्छे लग रहे थे। वाह, ये सब कितने अच्छे हैं, रंग बिरंगे। दिनेश देख रहा था कि बैग वाले के पास काफी भीड़ थी। क्यों ना इस भीड़ का फायदा उठाकर मैं एक बैग चुरा लूं। बैग वाले को कहाँ पता चलेगा। इतने सारे बैग्स में से एक बैग चोरी हो गया तो। दिनेश बैग चुराने का सोच ही रहा था कि उसकी अंतरात्मा ने उसे रोका। नहीं, ये गलत है। मैं चोर नहीं हूँ, चोरी करना पाप है। दिनेश मुंह लटका कर वहाँ से चलने लगा। वो कुछ ही दूर पर पहुँचा था कि एक बुढ़े आदमी ने उसके सर पर हाथ रख दिया। अरे बेटा, तुम्हें भी स्कूल बैग चाहिए क्या? चाहिए तो, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं और बाबा के पास भी इतने पैसे नहीं कि वो मेरे लिए नया स्कूल बैग खरीद सकें। बस इतनी सी बात, आओ मेरे साथ। बुढ़ा आदमी दिनेश को वापस उसी बैग वाले के पास ले गया। कौन सा बैग चाहिए तुम्हें? वो लाल, वहाँ। ठीक है। अरे भैया, वो लाल वाला बैग दे दो जरा। बुढ़े आदमी ने वो लाल बैग लिया और बैग वाले को उसके पैसे दिए। बुढ़े आदमी ने वो बैग दिनेश को दे दिया। अब ये बैग लो और खुश रहो, ये तुम्हारी अच्छाई का फल है। धन्यवाद आपका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैग पाकर दिनेश बहुत खुश था। वो तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपना नया बैग अपनी माँ बाबा को दिखाया। बेटा, ये तुझे किसने दे दिया? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? नहीं बाबा, ये बैग मुझे एक बुढ़े आदमी ने दिलवाया है। वो बहुत अच्छे थे। मैं बैग वाले को देखकर मायूस हो रहा था तो उस बुढ़े आदमी ने मुझे बैग दिलवा दिया। हाँ, भगवान भला करे उस भले आदमी का। दिनेश ने जैसे ही वो बैग खोला, उसमें से सुनहरी किरणें निकलने लगी। जब उन सब ने बैग के अंदर देखा तो बैग के अंदर ढेर सारा सोना था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाप रे, इतना सारा सोना। दिनेश ने देखा कि ऊपर एक पत्र भी था। दिनेश ने वो पत्र पढ़ना शुरू किया। दिनेश, ये तुम्हारी अच्छाई का जादुई फल है। हमेशा अच्छे बने रहना। हाय, ये जादुई है। इतने सारे सोने से तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तीनों ने भगवान का धन्यवाद किया और एक ही दिन में उन सब की जिंदगी बदल गई। अब शंभू के पास बड़ा वाला घर, सारी शान और शौकत की चीजें थी और दिनेश के पास भी ढेर सारे खिलौने थे और हर सुख सुविधा थी। अब दिनेश स्कूल गाड़ी से जाता था, उसके तो हाव भाव ही बदल गए थे। स्कूल के सारे बच्चे दिनेश को हैरानी से देख रहे थे। क्या हुआ? यही सोच रहे हो ना कि मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अब हम लोग अमीर बन गए हैं। दिनेश से बातें कर रहा था, लेकिन वो उन लड़कों से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था जो उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे। ना जाने इसने क्या किया, रातों रात अमीर कैसे हो गया ये। तभी दिनेश अपना जादुई बैग लेकर क्लासरूम में आया। अरे रे रे, किन फकीरों को देख लिया। देखो तुम्हारे जूते कितने गंदे हैं, तुम्हारी तो पैंट भी फटी हुई है। छी। दिनेश ने उन सब के मुंह पर कुछ पैसे फेंके। दिनेश अपने घमंड में हंसे जा रहा था और वहाँ उसका जादुई बैग गायब हो गया और साथ ही सामने फेंके हुए सारे पैसे। जब दिनेश चुप हुआ तो सब कुछ बदल चुका था। उसका शरीर पहले वाले पुराने कपड़ों में था और उसके पास पुराना फटा हुआ बैग था। ये सब कैसे हो सकता है? दिनेश दौड़ता हुआ स्कूल के बाहर आया तो वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी, ना ही नौकर। वो हैरान था और दौड़ते हुए अपने घर पहुँचा तो उसका बड़ा घर पुरानी झोपड़ी में बदल चुका था। ये सब कैसे हुआ माँ? क्या पता बेटा, एक ही पल में सब कुछ पहले जैसा हो गया और हम सब फिर से गरीब हो गए। तुम्हारा जादुई बैग कहाँ गया?
वो भी गायब हो गया। ये सब मेरी गलती है। मैंने पैसों का घमंड दिखाया और उन लड़कों के साथ बुरा बर्ताव किया और सब कुछ चला गया। हे भगवान। अब तीनों भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो कुछ भी उन्हें दिनेश की अच्छाई की वजह से मिला था वो उसकी घमंड की वजह से चला गया। वो जादुई बैग दिनेश की अच्छाई के लिए मिला था, और जब दिनेश बुरा हो गया तो जादुई बैग अपने साथ सारा जादू वापस ले गया।